वेलकम टू माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 9 अक्टूबर रविवार से 15 अक्टूबर शनिवार तक का लव राशिफल बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, प्यार मोहब्बत की, आपसी झगड़ों मसलों की, तकरार और इकरार की। बातें तो खूब होंगी दिल के मामलों की, पर जहाँ तक प्रेडिक्शंस का सवाल है तो जाहिर है यहाँ हम सिर्फ कुछ अंदेशा ही दे सकते हैं। और अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अब भी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को अभी क्लिक करें और अभी बात करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अक्टूबर का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए मोहब्बत में क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। रिलेशन मिट्टी का वो गड़ा होता है जो अगर कच्चा रह गया तो फूटना तय है, इसीलिए उसे प्रॉपर पकने देने में ही भलाई है, खासकर जब नया नया रिलेशन हो। तो गाइस, बात ये है कि इस वीक आपको जरा सावधानी बरतनी होगी। अपने लव्ड वंस के साथ बात करते समय किसी भी बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ पेश आना होगा। अगर कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो पार्टनर से खुलकर बात करें। बात करने से सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ओके, हमारे यहाँ मतलब की बात सब समझते हैं, बात का मतलब कोई नहीं समझता। इस वीक शादीशुदा जोड़ों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाना होगा, क्योंकि मंगल और राहु की युति की वजह से आपके बिहेवियर और आपके नेचर में बदलाव आ सकते हैं। आपके पार्टनर से किसी भी विवाद में ना उलझे, एग्रेसिव लैंग्वेज से बचे। ओके, थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ यार। छुट्टी लेकर रोमांटिक टूर पर जाने का प्लान बनाओ, वीकेंड एंजॉय करो। वो कहते हैं ना, दोस्ती इम्तिहान लेती है, तो इस हफ्ते फ्रेंडशिप में इम्तिहान हो सकता है। ये वो सप्ताह है जब आपको आपके फ्रेंड की केयर करनी पड़ सकती है। उनको थोड़ा टाइम दे, अपने रिलेशन को थोड़ा टाइम दे। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। अपने दोस्त के साथ आप घूमने जा सकते हैं, उनके साथ वनडे ट्रिप की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कुछ न कुछ करके उनके साथ कनेक्टेड रहे। आपका वाईफाई मोबाइल से कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन आपको अपने डियर वंस के साथ कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। समझ गए? बेस्ट ऑफ लक गाइज। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं। कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में चल रहा है ना? इस सप्ताह आप अपने पर्सनल रिलेशन और लाइफ के बीच कुछ अहम पहलुओं में तनाव महसूस कर सकते हैं। मतलब कि आपका सैंडविच होना पक्का है। लेकिन बात उतनी भी टेंशन वाली नहीं है कि आप स्ट्रेस महसूस करें। आपके लिए रिलेशन भी महत्वपूर्ण और लाइफ के अन्य पहलू भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आप इन दोनों में से बीच का रास्ता कौन सा निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ही आपका पूरा वीक गुजरने वाला है। सो स्टे होपफुल एंड स्टे पॉजिटिव। Your love and support are hidden strength for your partner, और ये सपोर्ट आपको इस सप्ताह बनाए रखना होगा। बल्कि इस सप्ताह तो आपके पार्टनर को आपके प्यार की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आपको उनका ख्याल रखना है। अगर आप प्रोफेशनली और पर्सनली सक्सेस होना चाहते हैं तो प्रोफेशन के साथ साथ अपने पार्टनर पर भी ध्यान दें। और आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो उनकी देखभाल ज्यादा करें। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने दें। वो सब कुछ दिलाए जो वो चाहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली ही हमारे लिए सब कुछ होती है ना? उम्मीद भी बड़ी कमाल की चीज होती है। सब्र गिरवी रखकर इंतजार थमा देती है। सिंगल फ्रेंड्स समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। आपका हाल कुछ ऐसा ही है ना आजकल। बट डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू। तो बात ये है कि इस सप्ताह आपको एक बार फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अगर हाथ लगेगा तो सिर्फ इंतजार
और हाँ, अपने डियर वंस को प्रपोज करने की तो सोचिए भी मत, क्योंकि ये समय प्रपोज के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वो कहते हैं ना कि लेट मैरिज इज बेटर देन रॉन्ग मैरिज। तो बस अपना पेशेंस बनाए रखिए, आगे जल्द ही अच्छा समय आने वाला है। रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे कपल्स के लिए ये हफ्ता मेमोरेबल रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ मैजिक मोमेंट्स स्पेंड करेंगे और वो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अपने स्वीट हार्ट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एंड क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। वैसे तो आपने अपने पार्टनर से जन्मों जन्म तक साथ रहने का वादा किया होगा, है ना? तो याद रखिए, लव रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैरिड फ्रेंड्स, इस हफ्ते फैमिली ड्यूटीज में बिजी रहने वाले हैं। आपका पार्टनर हाउस होल्ड वर्क की वजह से ओवरलोड हो सकता है, तो क्यों ना अपने बेटर हाफ का वर्क हाफ हाफ बांट लिया जाए। वो कहते हैं ना, कपल्स दैट वर्क टुगेदर स्टे टुगेदर। आपकी मैरिड लाइफ और भी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपको गुड न्यूज मिलेगी कि आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है। सो फ्यूचर पेरेंट्स, बी रेडी टू वेलकम अ न्यू फैमिली मेंबर। सिंगल फ्रेंड्स, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। ये हफ्ता आपकी किस्मत बदलने वाला है। गेट रेडी, आपको फ्रेंडशिप की ऑफर आने वाली है, और वो भी समवन स्पेशल की। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ फ्रेंडशिप? अरे रुको जरा, सब्र करो। हर रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से ही होती है। याद रहे, फ्रेंडशिप इज बिल्ट ऑन टू थिंग्स, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। लव बर्ड्स को इस हफ्ते अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। अलर्ट रहना पड़ेगा आपके ईगो से। जी हाँ, ईगो किल्स रिलेशनशिप। अगर आप लव लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो अपने ईगो पर कंट्रोल करिए, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करिए और उनके नजरिए से भी सोचिए। रिलेशनशिप में पहले जैसी फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए इस हफ्ते थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो प्लीज बी सेंसिटिव एंड काइंड। शादीशुदा फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में हंगामा होने वाला है। मिक्स्ड इमोशंस की वजह से ये हफ्ता अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है। आपको अपने शॉर्ट टेम्पर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के फुल चांसेस है। कूल डूड की तरह सिचुएशन हैंडल करें। आपके स्लो डिसीजंस की वजह से परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्या बात हुई? 5G के जमाने में स्लो? खुद को अपग्रेड करो और दिखा दो सबको आपकी चित्ते की चाल और बाज की नजर। सिंगल फ्रेंड्स के लिए ये हफ्ता अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। रिलेशनशिप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हफ्ता पर्सनल इश्यूज सॉल्व करने में ही निकल जाने वाला है। हर्डल रेस की तरह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की लाइन लगने वाली है। गाइस, चिल, टेक अ डीप ब्रीथ एंड गेट रेडी, क्योंकि लाइफ की रेस में यू टर्न बिल्कुल नहीं होता। अब एक ही ऑप्शन है, अपनी सुपर पावर एक्टिवेट करो और लगाओ दौड़। विवाह मूवी के शाहिद कपूर और अमृता राव की जोड़ी तो याद ही होगी, हर लव बर्ड्स की आइडल जोड़ी जो है। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज ये है कि ये हफ्ता आपकी भी ऐसी ही हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी और अपने पार्टनर के साथ आप स्वीट रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। एकदम पिक्चर परफेक्ट कपल। तो हो जाए एक सेल्फी, स्माइल प्लीज। ऐसे ही हैप्पी एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए ट्रस्ट योर पार्टनर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। लव बर्ड्स, गेट रेडी टू एंजॉय प्रीशियस मोमेंट्स। मैरिड कपल्स के लिए ये हफ्ता रिलैक्सिंग रहने वाला है, क्योंकि बिना कुछ टेंशन के अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होगा। अपनी लविंग वाइफ के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी और किड्स के साथ पॉजिटिव कनेक्शन फील करेंगे। इन शॉर्ट, लव वंस के साथ परफेक्ट फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे। याद रहे, हैप्पी फैमिली का सीक्रेट है एक दूसरे को सपोर्ट और एनकरेज करना। पैसों के मामले में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सब कुछ परफेक्टली मैनेज हो जाएगा। ना रिलेशनशिप में इश्यूज, ना फाइनेंशियल इश्यूज, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना? सिंगल फ्रेंड्स जो डेली रूटीन लाइफ से बोर हो गए हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। लाइफ में स्पार्क लाने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस या फिर इंस्पायरेशनल मूवीज देखें, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ड्रीम पार्टनर का वेट करो, तब तक एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सजेशन यही है कि मी टाइम स्पेंड करें एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो रिलेशनशिप में है उनको कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। सो बी ओपन और दिल की बात अपने पार्टनर से शेयर करे। जी हाँ, जब मामला दिल का हो तो दिल को ही हैंडल करने दो। सो गाइज, रेडी? आई कांटेक्ट रखे, हाथों में हाथ डालकर अपने स्वीट हार्ट को स्पेशल फील कराएं और फिर अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करें। आपकी रोमांटिक हीरो जैसी पर्सनालिटी देखकर आपका पार्टनर फ्लैट हो जाएगा और आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा। है ना एकदम इजी? फैमिली मैन को इस हफ्ते थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशंस बनाए रखना पड़ेगा। और वैसे भी छोटी मोटी नोक झोंक के बिना फैमिली में मजा ही क्या, है ना? आपको ऐसे सिचुएशन में जेंटलमैन बनना पड़ेगा। कैप्टन कूल की तरह सिचुएशंस को कंट्रोल करें। लव वन के साथ अपनी फीलिंग शेयर करें। शॉर्ट लगा लीजिए, आपका केयरिंग बिहेवियर फैमिली मेंबर्स को पसंद भी आएगा और पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको मिलेगा। सिंगल फ्रेंड्स जो अपनी लाइफ में स्पेशल पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सिंगल से डबल होने का चांस है। अपनी फीलिंग्स ऐसे एक्सप्रेस करें कि आपकी फीलिंग्स फ्यूचर पार्टनर के दिल में जाकर लगे और सिर्फ एक ही आंसर मिले, वो भी यस। फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो छोटे बच्चे से सीखे। जी हाँ, जैसे छोटा बच्चा अपने मन में कुछ भी नहीं छुपाता और सिर्फ सच बोलता है, ठीक वैसे ही सच्चे दिल से प्रपोज करें एंड होप फॉर द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मुख में राम और बगल में छुरी। दरअसल ये कहावत इस हफ्ते पर ही लागू होती है। देखिए, दूर दूर से तो ऐसा लगेगा कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है और इस हफ्ते आपके लिए नए नए अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक इल्यूजन हो सकता है। मतलब ये हफ्ता आपको भ्रमित कर सकता है। जब लव और रिलेशनशिप की बात आएगी तो दिखावे के दांत अलग और चबाने के अलग होंगे, ऐसा आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो ज्यादा उड़िए मत और रिलेशनशिप में अलर्ट रहिए। यही बात सारे लिब्रा वालों को याद रखनी होगी, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो। इस हफ्ते अपनी फीलिंग को ब्लाइंडली एक्सप्रेस ना करें। तेल देखिए, तेल की धार देखिए और उसी के बाद आगे बढ़िए। आपके दिल में जो कुछ है उसे एक बार में जाहिर ना करें। सोच समझकर किश्तों में आगे बढ़े। वो ट्रैफिक का स्लोगन है ना कि दुर्घटना से देर भली, तो आप भी थोड़ा स्लो हो जाइए। रिलेशनशिप स्पॉइल होने से ज्यादा अच्छा है धीरे धीरे आगे बढ़ना। ओके? अरे अरे, ऐसे डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर निराशा में कहीं ना कहीं एक आशा छुपी होती है। इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव जरूर है। बता दे? चलिए बता ही देते हैं। हफ्ते के एंड तक आपके कुछ पुराने सोए हुए रिश्ते जाग सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी अंगड़ाई लेकर। कुछ ऐसे रिश्ते जो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां ला सकती है, लेकिन कुछ महीनों या सालों से हालात के आगे सरेंडर होकर जो इनएक्टिव मोड पर चले गए थे, ऐसे रिश्ते इन दिनों फिर से एक्टिव हो सकते हैं और आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार ला सकते हैं। तो खुश हो जाइए और ज्यादा खुश होने के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। स्कॉर्पियंस, आप जानते हैं ना कि प्यार की गलियां बड़ी तंग होती है। रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच किसी तीसरे की कोई जगह ही नहीं होती। फिर क्यों बात बात में लोगों की बातों को सच मान लेते हैं आप? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों को आता ही नहीं कि बिना कान बराई किए किस तरह रहना। शायरी तो यूं ही थी,
लेकिन बात 16 आनी सच थी। इस हफ्ते तय कीजिए कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे और किसी भी बात पे सीधा अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे। ओके? वैसे आजकल क्या चल रहा है? क्योंकि आपके ग्रह बता रहे हैं कि कोई है जो आपके दिल को अचानक ही भा गया है। अरे इसमें गलत क्या है? दिल का तो स्वभाव यही है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। लेकिन आप तो बड़े हैं ना, तो आप सिर्फ जज्बात के बहाव में बहने से परहेज करिए और सोच समझकर ही फैसला लीजिए। अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो पहले खुद को पॉजिटिव और नेगेटिव की एक बैलेंस शीट बनाइए। अगर हर तरह से लगे कि ये इंसान आपके लिए सही है, तब भी जाकर उसके सामने इजहार करिए, उससे पहले बिल्कुल नहीं। हाँ, हम जानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा करना, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए यही बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक। जो लोग रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में पड़े हैं, उनके लिए हमारे पास एक एडवाइस है, और एडवाइस ये है कि अपनी एक्सप्रेस की स्पीड में चल रही गाड़ी को जरा ब्रेक लगाइए। प्लीज गो स्लो। दिमाग को शांत रखें और छोटे छोटे कदम उठाइए। धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे आगे बढ़ने से रिलेशनशिप ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहता है और आपको एक दूसरे को समझने का वक्त भी मिलता है, और ऐसे रिश्ते लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। ओके? और हाँ, जिनके बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो भी दिमाग को शांत करके सॉल्यूशन लाए और रिश्ते में फिर से आगे बढ़े। प्रेम की डोर है मेरे भाई, उसमें गांठ ना लगने दे। ओके? अगर आप लंबे समय से सिंगल है और वो भी बाय चॉइस सिंगल है, तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपकी जिंदगी में प्यार की बहार आएगी। वेल, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना प्यार, वफादारी और केयर लेकर आपकी जिंदगी में एंटर होता है कि उसके प्यार से सैलाब से बच पाना मुश्किल होता है। आप लकी है कि ऐसा ही कोई आपको भी मिलने वाला है, क्योंकि किसी रिश्ते को शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस इंसान को प्यार करें जो आपको ऑलरेडी प्यार करता है। वो आपका कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है जो सीक्रेटली लंबे टाइम से आपको प्यार करता हो। तो जरा आसपास देखिए और ढूंढ निकालिए कि वो कौन है। जब दोस्ती प्यार में कन्वर्ट होती है तो वो रिश्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि एक तो दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पहले से होती है, दूसरा दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और तीसरा दोस्ती के उसूल दोनों ही निभाते हैं। जैसे दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। इसीलिए अगर आपको अपना दोस्त अपनी मोहब्बत के रूप में मिले तो उस मौके को लपक ले और जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बनाए। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो है, लेकिन उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपका ये डिस्कम्फर्ट कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि प्यार और अफेक्शन के साथ, धीरज के साथ हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर दोनों मिलकर तय करें तो बड़े से बड़ी मुश्किल पर भी जीत पाई जा सकती है। छोटे मोटे झगड़े तो हर रिलेशनशिप में होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यार, जो आप दोनों के बीच काफी है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ऑल द वेरी बेस्ट। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सितारे इस हफ्ते कह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत होंगे। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है, दोनों सूरत में आप दोनों के बीच का बंधन इंप्रूव होने वाला है। इस हफ्ते कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप दोनों को और भी करीब लाएगी। तो इसी तरह एक दूसरे को प्यार और सम्मान देते रहिए, क्योंकि सम्मान हर रिश्ते में बहुत जरूरी होता है। सो एंजॉय योर रिलेशनशिप। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए चैलेंज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि एक दूसरे से दूर रहकर भी दिल से पास रहना थोड़ा सा मुश्किल तो है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादा वक्त, ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ट्रस्ट और ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। हालांकि जैसे कि हमने अभी कहा, सबसे ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट।
अगर आप दोनों के बीच रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है तो दूरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो स्ट्रॉन्ग रहिए और कमिटेड रहिए। अपने पार्टनर की जगह अपने आप को रखकर अगर आप हर मसले को सोचेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आप दोनों के बीच कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स के साथ साथ उनकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना रिश्ते में बहुत जरूरी होता है। थोड़े केयरफुल हो जाइए, उन्हें आपकी वजह से कोई दिक्कत ना हो यह देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक और जिम्मेदारी भी है और वो है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। रिलेशनशिप में जितनी भी बार आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करते रहना बिल्कुल ना भूले, ठीक है? एक बहुत फेमस कहावत है कि नेगेटिविटी इज द एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी। ये बात हम रिश्तों के बारे में भी कह सकते हैं। नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता रिश्तों को जड़ से उखाड़ के रख देती है। तो इस हफ्ते आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नेगेटिव होकर अपने पार्टनर के साथ अगर आपने रूड बिहेव किया तो बाद में आपको ही पछताना होगा। आप ही कहिए, अच्छे भले रिश्ते में क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। वैसे आपके सितारे तो कह रहे हैं कि आप खुद जाकर कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाले हैं। ऐसा मत करिए। खुद को और अपने रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए। तो सतर्क रहे, सावधान रहे एंड बी पॉजिटिव। दोस्ती किसी भी रिश्ते के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। अपने रिश्ते में भी अगर आपको भी थोड़ा रूखापन लग रहा हो तो आप दोनों के बीच की दोस्ती को फिर से जिंदा करिए। इस हफ्ते पुराने दोस्तों की तरह साथ में वक्त बिताइए और एंजॉय करिए। कहीं बाहर चले जाइए या फिर डिनर पर या घर पर बैठकर मूवी भी देख सकते हैं। मोटिव बस इतना ही है कि दोस्ती बढ़नी चाहिए। तो अपने दिलबर को दोस्त बनाइए और रिश्ते की जंग को जीत जाइए। अगर आप शादीशुदा है और अगर दोनों जॉब भी कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वक्त निकालना आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा। घर, ऑफिस, बच्चे, करियर, एम्बिशन सब कुछ साथ में हैंडल करना लोहे के चने चबाने जैसा काम है। लेकिन इन सब चीजों के लिए अपने रिश्ते को कुर्बान मत कीजिए। कैसे भी करके बिजी शेड्यूल में एक अपॉइंटमेंट अपने पार्टनर के नाम भी लिख लीजिए। दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालिए, तभी काम करने की एनर्जी बनी रहेगी। और हाँ, अगर आप सिंगल है तो प्लीज इस हफ्ते सिंगल ही रहिए। किसी को प्रपोज करने से परहेज करिए, क्योंकि सामने से जवाब ना में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। हो सकता है इस वीक आपको सपने नहीं ख्वाब आए, फूलों की खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करे। हो सकता है आपका अंदाज शायराना भी हो जाए, पर ये सब होने वाला है एक ही वजह से, आपको इश्क खोने वाला है या फिर हो गया है। तो अब आपको एक अलग ही आनंद आने लगेगा। आपका रिलेशन बुध के गोचर के कारण और भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है, और ऐसा मजबूत होगा कि लोग बोल उठेंगे कि ये प्रेमी कोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। शादीशुदा लोगों के लिए ये सप्ताह सांप सीढ़ी वाला हो सकता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि न जाने कब लव बर्ड्स एंग्री बर्ड में बदल जाए, समझे ना। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहस में तो बिल्कुल ना उतरे। वैसे इस सप्ताह नहीं, किसी भी सप्ताह बहस में उतरना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। एक बात गांठ मार लो, नहीं वाद नहीं विवाद, ओनली संवाद। नॉक नॉक, मे आई कम इन? इस वीक ऐसे ही कोई अजनबी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। सामने से विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो क्या सोच रहे हो? कौन होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, यही ना? अरे उसकी चिंता छोड़ दो, सब कुछ समय पर छोड़ दो। आप सिर्फ ये खुशखबरी एंजॉय करें, आप बहुत जल्द ही सिंगल से डबल होने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के कारण आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। मन में लड्डू फूटा तो लड्डू बंटवाए जाए। बेस्ट लक टू यू।